किसान बहुत मगरूर है। वो मूंगफली की फसल डीएपी यूरिया के भरोसे करना चाहता है, जबकि फसल में 16-17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। वह भी समय समय पे अपनी फसल को उपलब्ध कराते रहना चाहिए। नहीं। मिट्टी कैसी है? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ही इसकी गुणवत्ता की पहचान करवाती है। मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कीजिए भूमि पावर। ये एक दानेदार खाद है जो कि मिट्टी में आसानी से घुल जाती है। ये मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद करता है। ये पौधों की जड़ों के विकास में सहायता करता है। ये मिट्टी को अमीनो एसिड, विटामिन और खनिज प्रदान करता है। आइए सभी मिलकर भूमि पावर डलवाएं और मिट्टी को उपजाऊ बनाएं। धन्यवाद। दिन की हमारी मूंगफली हो गई है और मैंने बड़ा प्रयास किया और इसका जो है पीलापन अभी तक नहीं गया। मैंने पहले बोने में डीएपी बई थी, इसके बाद मैंने यूरिया बई ऊपर से डाली और 5-7 पानी लग गए, फिर भी जो है इसकी जो पैदावार जो है इसकी चुंगी नहीं बना रही है, समझे। तो मूंगफली की बढ़ोतरी नहीं आ रही है, बहुत कमज़ोर हो रही है। हाँ, बहुत कमज़ोर हो रही है। तो जैसा कि आपने बताया, ये आपकी समस्या नहीं है, अपने क्षेत्र में काफ़ी लोगों की समस्या है। तो मूंगफली की फसल में जैसे आपने डीएपी डाली, यूरिया डाली। पहले एक तो बात ये है कि जो आलू के खेत के बाद मूंगफली की बुआई होती है, उसी समय से बुआई की जाती है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में मूंगफली की बुआई कर देना चाहिए। और मूंगफली की फसल जब आलू के खेत के बाद उसमें बुआई होती है, उस समय फास्फेटिक उर्वरक की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है और न यूरिया की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। यदि आप फसल की ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप कैल्शियम नाइट्रेट जब दूसरी सिंचाई मूंगफली की करें तब उसको बुरकाव कर दें यूरिया की तरह। तो आपकी यूरिया का हाँ, नहीं यूरिया का नहीं, कैल्शियम नाइट्रेट का जब आप खड़ी फसल में बुरकाव कर देंगे और फिर सिंचाई कर देंगे तो उसको एक तो नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट फार्म में पहुंचेगी, तो मूंगफली की जो पौधे होंगे वो जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरी बात है कैल्शियम की मात्रा पहुंचेगी आपकी फसल में, तो जड़ों का विकास अच्छा होगा और ग्रोथ फसल की ज़्यादा नहीं होगी, मतलब एक सामान्य स्थिति में होगी, जिससे जितनी ही ज़्यादा जड़ों का विकास होगा उतनी ज़्यादा पोषक तत्व मूंगफली की फसल लेगी, उतनी ज़्यादा फलियाँ जड़ों में बनेंगी। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, हाँ, ये पीली पत्ती होगी, देखो ये पीली पत्ती। तो जब ये आप सिंचाई दूसरी करें या जब आपकी फसल बढ़वार के समय हो, उस समय ग्रो और नाइट्रोकिन का 40-40 ml के हिसाब से पानी छिड़काव कर दें, तो ये समस्या नहीं आती। हाँ, जहाँ ये दिखे तो उस जगह पे आप फेरिक सल्फेट का और मैग्नीशियम का और फेरिक का ग्रो और नाइट्रोकिन के साथ मिला के पानी छिड़काव कर दें। हाँ, जब आपकी मूंगफली की फसल 25-30 दिन की अवस्था पे हो, उस समय आप क्या करेंगे कि आप 20-20-20 ये नैनो टेक्नोलॉजी पाउडर फार्म में उसका भी ग्रो के साथ आप पानी छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद जब 10 दिन पे दूसरा पानी छिड़काव करें, उस समय ग्रो और नाइट्रोकिन के साथ आप 19-19 का करें या फिर आप जो है 12-61 जो नैनो टेक्नोलॉजी से क्रिएटेड बेस्ट में आया है, वो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है, उसका स्प्रे कर दें। इसके बाद जब तीसरा स्प्रेइंग करें, जब आपकी फसल 45 दिन की अवस्था पे हो जाए, उस समय फलियां बनना शुरू हो जाती है और जैसा कि आप देख रहे हैं जड़ें नहीं निकलती हैं, कि जड़ों का विकास हो, जैसे ऐसे कंद बनना शुरू हो जाए, उस समय आप जो है ब्लूम और नाइट्रोकिन का स्प्रेइंग करें। उसके साथ 05234 नैनो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो भी आप 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रेइंग करेंगे। इस तरह आप 2-3 बार पानी छिड़काव कर दिए तो आपकी फसल, जैसा कि देख रहे हैं ये समस्या आ रही है, ये समस्या नहीं दिखेगी और उसमें जो है जो ये फलियाँ बन रही हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी। तो इस तरह आप मूंगफली की फसल की बुआई से आखिरी तक, क्योंकि कारण ये है कि फसल जब 20-25 दिन की अवस्था पे होती है तो उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है
तो उसको उस समय आप पोषक तत्व पानी छिड़काव में दे सकते हैं। इसके अलावा जैसा आपने कैल्शियम नाइट्रेट बताया, उसको आप बुरकाव करके दे सकते हैं। दूसरे बात, हर 8वें 10वें दिन फिर पोषक तत्वों की कमी महसूस होती है फसल में, उस समय आप ये देख सकते हैं। हाँ, जहाँ कहीं पीलापन फसलों में आना शुरू हो जैसा ये दिख रहा है, तो उस समय मैग्नीज और फेरिक का पानी छिड़काव कर दें। जो घोल आप छिड़क रहे हैं, चाहे ग्रो और नाइट्रोकिन का, चाहे ब्लूम और नाइट्रोकिन का कर रहे हैं, उसके साथ मिला के इसका पानी छिड़काव कर देंगे। अब ये फसल आपकी 110 दिन के करीब हो गई है, तो अब ये परिपक्वता की ओर बढ़ रही है, तो इसमें पीलापन आना स्वाभाविक हो जाता है और ये फसल अब परिपक्वता तो ये मान लीजिए ये मतलब खुद जाएगी, इसे बनेगा। हाँ। अगली साल एक हमें पेपर में सब लिख के दे देना, पहला पानी लगे, दूसरा पानी लगे, तीसरा पानी लगे, सब इतने होंगे, सब छिड़काव करेंगे। हाँ, वो अब तो खुद चांस आ गया मतलब इसका, तो जैसा होगा वही वैसा मतलब खुदेंगे। मूंगफली की फसल को जैसा कि आप देख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं मूंगफली की फसल, तो देखो कम फलियां लगी हैं इसमें, तो आप जैसा कि हमने बताया उस हिसाब से आप ठीक पानी छिड़काव करते रहेंगे, ठीक है, आपकी फसल बेहतर होगी। अगली साल करेंगे, पहले से आपसे मिलेंगे।